प्रिय बच्चों, आज हम आपको सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित काव्य त्रिधारा से ली गई कविता, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में झांसी की रानी की समाधि पर नाम से संकलित है, उस कविता की व्याख्या हम आपको पढ़ा रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म संवत 1961 और सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले में स्थित निहालपुर मोहल्ले के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बहुत छोटी ही अवस्था में से ही इन्हें हिंदी काव्य से विशेष प्रेम था, जो बाद में जाकर पल्लवित हुआ। इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश में निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के साथ ही सुभद्रा जी के जीवन में एक नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उससे प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। इनके पिता ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपना अध्ययन छोड़ दिया था। और पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये कई बार जेल भी गईं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या भी रहीं। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी सामयिक मृत्यु। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे उत्कृष्ट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट होता है। हिंदी काव्य जगत में ये अकेली ऐसी कवित्री थीं जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग स्वतंत्रता संग्राम में अपने को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। वर्षों तक सुभद्रा जी की झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं लाखों तरुणियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला फूंकती रही। मुकुल और त्रिधारा इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी इनकी कहानियों के संकलन हैं। सुभद्रा जी की भाषा सीधी, सरल तथा स्पष्ट और आडंबरहीन खड़ी बोली है। मुख्यतः इन्होंने दो रसों का चित्रण किया है, वीर तथा वात्सल्य। अपने काव्य में पारिवारिक जीवन से मोहक चित्र भी इन्होंने अंकित किए हैं, जिसमें वात्सल्य की मधुर व्यंजना हुई है। इनके काव्य में एक ओर नारी सुलभ ममता तथा सुकुमारता है और दूसरी ओर पद्मिनी के जौहर की भीषण ज्वाला। अलंकारों अथवा कल्पित प्रतीकों के मोहने में न पड़कर सीधी सादी स्पष्ट अनुभूति को उन्होंने प्रधानता दी। शैलीकार के रूप में सुभद्रा जी की शैली सरलता विशेष गुण है। नारी हृदय की कोमलता और उसके मार्मिक भाव पक्षों को नितांत स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करना इनकी शैली का प्रमुख आधार है।
अब हम आपको झांसी की रानी की समाधि पर इस कविता की व्याख्या को बताते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की वीरता की समाधि का वर्णन अपनी इस कविता के अंदर किया है और उन्होंने बताया है कि संसार में बहुत सी समाधियाँ तो हैं, परंतु उन समाधियों और इस समाधि में कितना बड़ा अंतर है और इस समाधि को लोग कितना महत्व देते हैं। कवित्री कहती है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री जी कहती हैं कि ये जो झांसी की रानी की समाधि है, इस समाधि में वैसे तो ये समाधि एक राख की ढेरी है। उस झांसी की रानी की समाधि की ये राख की ढेरी है। झांसी की रानी की शरीर की राख की ढेरी है, जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर को जला करके उसकी आरती को उतारा है। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की। झांसी की रानी ये समाधि वैसे तो बहुत छोटी है। ये झांसी की रानी की जो समाधि है वैसे तो छोटी है, परंतु ये हमारी लक्ष्मी उस वीरांगना की अंतिम लीला स्थली है, जिसने मर्दों की भांति अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मर्दों के समान लड़ी। यहीं कहीं अपनी झांसी को आज़ाद कराने के लिए जिसने मर्दों की तरह साहस करके अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अपनी अंतिम लीला को इसी स्थान पर समाप्त किया। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है ये स्मृतशाला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। कवित्री कहती है, भग्न विजय माला सी ये उपमा अलंकार का द्योतक है। कवित्री कहती है वो एक टूटे हुए माला के समान उसके अंग प्रत्यंग जो है इसी स्थान पर बिखर गए थे। उपमा और रूपक का उन्होंने सहारा लिया। उसके फूल यहाँ संचित हैं है ये स्मृतशाला सी। उसके इस समाधि के रूप में उसके फूल, इस समाधि के रूप में उसके अंग प्रत्यंग फूलों के रूप में यहाँ पर ये मतलब इस समाधि के अंदर संचित हैं। यह एक हम लोगों के लिए एक स्मृतशाला बनी हुई है, जो युगों युगों के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्मृतशाला सी बनी हुई है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। उसने अंग्रेज़ों के वार प्रतिवार को अंत तक सहती रही और बड़ी ही वीरता के साथ उनसे लोहा लेती रहीं, उनसे लड़ती रहीं। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। और अंत में उसने इस अपनी झांसी के लिए आहुत जिस प्रकार से यज्ञ कुंड में आहुति दी जाती है, उसी तरह से उन्होंने इस देश रूपी यज्ञ कुंड में अपने आप को आहुति के रूप में समर्पित कर दिया और जिससे चमक उठी ज्वाला से, जिससे इनका प्रकाश आज भी संसार में फैला हुआ है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। कवित्री कहती हैं कि जब व्यक्ति वीरता के साथ रण में लड़ता है
और अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अपने आप को रण में बलिदान कर देता है, तो उस व्यक्ति का मान और सम्मान अधिक बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। मनुष्य का मान, व्यक्ति का मान तब तक तो सामान्य रहता है, परंतु जब वह अपने शरीर को रण में बलिदान कर देता है तो उसके जीवन का महत्व बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। जिस प्रकार से सोने से ज़्यादा उसकी भस्म कीमती होती है, जिस प्रकार से सोने से अधिक उसकी भस्म कीमती होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन से उसका बलिदान महत्वपूर्ण होता है। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। रानी से भी अधिक हमें अब ये उनकी समाधि प्रिय लगती है, समाधि प्यारी है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता को की प्रेरणा देने वाली आशा रूपी चिंगारी यहाँ पर स्थित है। स्वतंत्रता के लिए एक आशा रूपी चिंगारी यहाँ पर निहित है, इस समाधि के अंदर निहित है। इसलिए और वो हम सबको स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है। इसलिए रानी से अधिक अब हमें उनकी समाधि अत्यंत प्यारी है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र ग्रंथ ही गाते। कवित्री जी कहती हैं कि इससे सुंदर सुंदर समाधियाँ हम संसार में बनी हुई हैं, और हम देखते हैं उनकी गाथा में गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते। उनकी गाथा, परंतु उनकी गाथा को, उनकी कीर्ति को कोई नहीं गाता। छोटे छोटे क्षुद्र जंतु यानी कीट पतंगे ही उनकी समाधि पर अपने गीतों को गाया करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। पर कवित्री जी कहती हैं कि केवल झांसी की रानी ही ऐसी एक वीरांगना है जिनके गीतों को जिनके गीतों को गा करके कवियों की अमर गिरा में, कवियों की वाणी में, अमर वाणी में इनकी ही अमिट कहानी है, जो कभी न मिटने वाली कहानी को गाया है। इनके गीतों को कवियों ने अमर बना दिया है अपनी वाणी के द्वारा, जो कभी भी मिट नहीं सकती। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। इनके गीतों को बड़े स्नेह और श्रद्धा से वीर लोग गाते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। कवित्री जी कहती हैं कि बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने जो कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
वह झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाली वह कोई और नहीं बल्कि झांसी वाली रानी ही थी। इसमें उपमा और रूपक अलंकारों का कवित्री जी ने प्रयोग किया है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, प्रसाद गुण, रस, वीर रस, ओज प्रसाद गुण नहीं, ओज गुण, ओज गुण, ओज और प्रसाद गुण, मुक्तक छंद और ये त्रिधारा से ली गई है। इस कविता को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।